उन बातों को मानने का अभ्यास करें। भले तकलीफ होती है, कभी कभी ये मन आड़े आ जाता है, और ये हमको पूरी तरह से समर्पित होने नहीं देता। वापस हमको संसार के सुख दिखाता है, माया के बंधन दिखाता है, अपनी कमियां दिखाता है, और हमको कमजोर बनाने की कोशिश करता है। जैसे कर्ण था तो सूर्य पुत्र, लेकिन उसके जो सारथी था उसका, वो शल्य जो था, वो बार बार उसको उत्साह उसका कम करता था। अरे तू क्या लड़ेगा अर्जुन से, तू अर्जुन से नहीं जीत पाएगा। कहाँ गांडीवधारी अर्जुन, कहाँ उसका सारथी कृष्ण, और कहाँ तू है, उनके सामने तो तू कुछ नहीं है। जब उसको ऐसी ऐसी बात बोलता था तो वो ढीला पड़ जाता था, कमजोर हो जाता था। इसी तरह से जो हमारा मन है, ये हमको बार बार ढीला करने की कोशिश करता है। अरे कहाँ तुम दुनिया से जीत पाओगे, कहाँ तुम गुरु से बराबरी करने चले हो, कहाँ तुम कर सकते हो, इनके पास तो परिस्थितियां सहज थी, हो गया। कोई सबकी परिस्थितियां सहज थोड़ी होती हैं। हमारी तो परिस्थितियां भी अच्छी नहीं है, आदमी अच्छा नहीं है, घर वाले हमको खींचते हैं, वो हमको माया में डालने की कोशिश करते हैं, वो हमको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो मन बार बार हमको कमजोर करने की कोशिश करता है, गिराने की, और कंपेयर करके बार बार बताता ना, कहाँ तो कृष्ण है, कहाँ तो गुरु है। अगर गुरु भी कहता है ना हमें, नहीं नहीं हम आप जैसे तो हो नहीं सकते, आपकी बात तो एकदम अलग है ना। हम पूछते किस बात में, हमें किस बात में तुमको गुरु अलग दिखाई देता है, और किस बात में तुमको अपने अंदर कमी दिखाता है मन। हकीकत में कर्ण कमजोर नहीं था, वो तो सूर्य पुत्र था और कुंती का पहला बेटा था। तो वैसे भी जो पहला बेटा होता है शक्तिशाली होता है, और सूर्य से पैदा था तो उसमें पूरी सूर्य की शक्तियां भी थी। कवच कुंडल सहित पैदा हुआ था, सबको मालूम है। और शक्तिशाली होते हुए भी जो ये मन शल्य है, सारथी तुम्हारा, वो डराता है, वो बार बार तुमको कमजोर बनाता है, तुम नहीं कर पाओगे, फिर ये संसार भी तो है, घर की भी करें, हरि की भी करें, सबसे निभाएं, और फिर थोड़े से सुख ले लेंगे संसार के तो क्या हुआ, ये भी तो भगवान ने ही बनाए हैं, विषय सुख भी तो उसके ही दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा भी हम मजे लेके, फिर उम्र तो पड़ी है ना अभी, हर एक को लगता है अभी तो उम्र पड़ी है, ये नहीं मालूम कहाँ पड़ी है। कैसे अचानक से रोज तुम इतने अनुभव सुन रहे हैं, कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी किसी का समय पूरा हो जाता है, कभी किसी का समय पूरा हो जाता है। तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर अंदर से जो मन हमको कमजोर करता है, उसकी बात हम ज्यादा मानते हैं, और गुरु वाक्य सत्य हम करते नहीं। गुरु रोज तुमको बोलता है बी ब्रेक, तुम शक्तिशाली है, तुम्हारे अंदर वही क्वालिटीज है, गॉड मेड। जय श्री कृष्ण। प्रभु प्रेम की बजा दो, बंशी रे कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। प्रभु प्रेम की बजा दो,
बंशी रे कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे, चहु तरफ हो शांति शांति रे कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे, चहु तरफ हो शांति शांति रे कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे, करुणा का मन में दीप जले, करुणा का मन में दीप जले, हृदय में प्रेम ही प्रेम रहे, हृदय में प्रेम ही प्रेम रहे, हर वाणी हो मधुर सुरीली रे कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे, हर वाणी हो मधुर सुरीली रे कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे, लगे हर नर नारायण जैसा, लगे हर नर नारायण जैसा, कर दे तू कुछ जादू ऐसा, कर दे तू कुछ जादू ऐसा, देवों की लगे जग नगरी रे कहीं वैर न रहे, नफरत न रही, देवों की लगे जग नगरी रे कहीं वैर न रही, नफरत न रही, प्रभु प्रेम की बजा दो बंशी रे कहीं वैर न रही, नफरत न रही, एकता का मन में भाव जगे, एकता का मन में भाव जगे, समवर तन का संगीत बजे, समवर तन का संगीत बजे, सुख पावे बिलखती धरती रे कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे, सुख पावे बिलखती धरती रे कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे, प्रभु प्रेम की बजा दो बंशी रे कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे, प्रभु सारे जगत की ताप हरो, हो प्रभु सारे जगत की ताप हरो, दुख पीड़ा और संताप हरो, दुख पीड़ा और संताप हरो, निकले न धर्म की
अरे फिरे कहीं वैर न निकले न धर्म की, अरे फिरे कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे, प्रभु प्रेम के बजा दो बंशी रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। लास्ट पॉइंट सबसे अच्छी लगी कि प्रभु सारे जगत का ताप हरे, दुख पीड़ा और संताप हरे। कहा जाता है कि आज के युग में, कल युग में इंसान का जल्दी विश्वास नहीं होता है, तो संत लोग ये परमात्मा से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान जगत के जो ताप है, जो दुख है, जो पीड़ाएं हैं, वह भगवान आप उसका हरण कीजिए। क्योंकि कलयुग में हर इंसान भगवान की महत्वता को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है। हर इंसान के अंदर में सुख समृद्धि बुद्धि बड़ी पड़ी है, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, ऐसी बुद्धि हर इंसान के अंदर में है। इसी कारण संत लोग कहते हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप इस जगत के ताप को हरो। जैसे कहा जाता है कि युधिष्ठिर जब नरक से पास हो रहे थे, तो उस समय वहां पे जो इतना कोहराम मचा हुआ था, दर्द से लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो चीखना चिल्लाना बंद हो गया। बोला जहां जहां ये संत जाते हैं, अपना पग रखते हैं, जैसे हम सब भी कितने त्रास में रहते थे, कितने द्वेष में रहते थे, अज्ञान में रहते थे, बदले की भावना रहती थी, पर गुरु ने हम लोगों के सारे त्रास कर दिए, हमारे जीवन की गलत भावनाओं को हर लिया। कहते हैं कि ये धर्म की अर्थी नहीं उठनी चाहिए। जैसे कि आप अपने जीवन में अज्ञान में आ जाते हैं, तो आप धर्म का साथ छोड़ देते हैं। आज भी आप सभी के मुख से सुनते होंगे, हर इंसान के मुख पे एक ही शब्द होता है कि जगत में ना वही खुश होता है जो पाप ज्यादा करता है, जो भक्ति में रहता है, सत्य में रहता है, तत्व में रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है। तो लोग हर जगह अज्ञान की तरफ ही प्रेरित होते हैं। आजकल सम्मान उसी को मिलता है जिनके पास धन ज्यादा है, दौलत ज्यादा है, पर ऐसा नहीं होता है। कहते हैं हमारे जीवन का जो चरित्र है वो ज्यादा महत्वता रखता है, जो धर्म है, जो ज्ञान है, वो ज्यादा महत्वता रखता है। इसीलिए संतों ने ये बोला, निकले न धर्म की अर्थी रे। भगवान से ही बेनती कर रहे हैं, संत महात्माओं से भी बेनती कर रहे हैं, अभी आप लोग चल तीरथ बन करके इस कलयुग में सभी का कल्याण कीजिए। पहले आप देखो, मंदिर में देवी देवता जो संत महात्मा होते थे, वो अचल रूप में थे, एक जगह पे बैठे रहते थे, सभी उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। परंतु आज ये कलयुग में चल तीरथ बन गया, यानी संत चल करके तुम्हारे घर तक आता है, तुम्हारे शहर तक आता है और तुम्हारे जीवन का कल्याण करता है। संत न होते जग में तो जल मरता संसार। बार बार तुम्हारे पास आकर के तुम्हें समझ प्रदान करता है। अभी तुम एक कर्म बना रहे हो, एक काट ही नहीं रहे हो, दूसरा बना रहे हो, वो आपको 3 प्रकार के वचन सुनाते हैं, रोचक, वाचक, भयानक। इतने रोचक वचन संत बताते हैं, सत्संग आओगे, एक कदम बढ़ोगे तो 100 अश्वमेध यज्ञ का
फल मिलेगा, सत्संग आओगे तो ये पुण्य मिलेगा। ये रोचक वचन सुना करके आपको सत्संग की तरफ आकर्षित करते हैं। मतलब किसी तरीके से भी तुम सत्संग आओ। जैसे हम लोग बच्चे को प्लेवे में डालते हैं, वहां पे पढ़ाई नहीं होती है, कोई अनुशासन नहीं होता है, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, खिलौनों से झूलों में झूलते हैं। वहां पे उनको सिर्फ एक बोलते कि रोचक, वो रोचक चीजों को दिखाते हैं। कभी टॉफी देते हैं, कभी बिस्किट देते हैं, कभी मनपसंद उनके डांस करवाते हैं। तो जैसे क्लास बढ़ता है, आप देखो उनकी पढ़ाई की तरफ रुझान डालते चले जाते हैं। ऐसे गुरु भी हमें रोचक वचन सुनाता है, रोचक वचन सुना करके फिर वचन की सत्यता का भान करवाता है। देखो, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। जैसा तू बोएगा, जैसे अगर हम करेले का बीज डालते हैं तो हमें आम का वृक्ष नहीं मिलता है, आम का फल नहीं मिलता है, करेला ही मिलता है। अपने वचनों में, वचनों के द्वारा हमें सत्य की तरफ अग्रसर करते हैं, टिकाते हैं। अच्छा बोलो, अच्छा करो, जो तुमको काटा बोए ताऊ को बोए फूल। अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई भी करता है, पर तुम उसके साथ कभी भी बुराई नहीं करो, उसके साथ अच्छाई अच्छा करो, तो तुम्हारा पिछला कर्म कटता चला जाएगा। आगे से तुम्हारे सत्य से बोलते प्रीति होती चली जाएगी, तो पुण्य की प्राप्ति बढ़ती चली जाएगी। फिर बताते रोचक वाचक भयानक, अगर नहीं जाओगे तो कितनी यातनाओं को सहोगे, कितने दर्द को सहोगे। गुरु बताता है जैसे एक सीप होती है। अब सीप को ये पता है कि मैं जो ये एक स्वाति नक्षत्र की बूंद धारण कर रही हूं तो मेरे पेट को चीरा जाएगा, मेरा अंत हो जाएगा। पर वो स्वाति नक्षत्र की बूंद से इतनी अट्रैक्ट रहती है, जब वो अपने अंदर मुख पे धारण करती है तो बताते कि एक अवस्था में उसको चीर दिया जाता है, उसका अंत हो जाता है। बोला इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं, ये माया के अट्रैक्शन में आगे जाते हैं, बच्चों से मोह रखते हैं, धन दौलत से प्यार करते हैं। कितना हम लोग इंग्लिश इंग्री करते हैं, पर ये पता है इस सब का रिजल्ट हमारे जीवन में बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। फिर भी इंसान मोह वशीभूत, अज्ञान वशीभूत, लोभ वशीभूत, अहंकार वशीभूत कर्म बनाता ही चला जाता है। इसीलिए गुरु नानक साहब जी ने कहा, नित्य नित्य नए कर्म बन जाते, मन वाणी और तन से। आपके नित्य नित्य नए कर्म बनते हैं। कभी आप मन से कर्म बनाते हो, कभी आप वाणी से कर्म बनाते हो, कभी आप तन से कर्म बनाते हो। हर दिन आप कर्म बनाते ही रहते हो, पर गुरु आकर के हम लोगों को सतर्क कर देता है, सावधान करता है, हमारे कर्मों पे ब्रेक लगा देता है। अरे मन संभल कर पग धरियो, संभल संभल के कर्म करो। ऐसे जुआ बनाता है, उसे ये पता है कभी भी किसी क्षण भी सांप आएगा और चूहे को भी खा जाता है और बिल में जाकर के अपना स्थान बना देता है। हर इंसान को पता है कि हमारी भी मृत्यु आनी ही है। ये जो हम इतना सब पसारा कर रहे हैं, कर्म बना रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं, पर बताते एक दिन काल रूपी सर्प हमारे जीवन में भी आना है और हमारा भी अंत होना है।
और बताती ये सब छोड़ छाड़ करके यहाँ चले जाना है। फिर भी इंसान के अंदर में सुजागी नहीं आती है, कभी भी वो चेतता नहीं है, सावधान नहीं होता है। फिर मोह वशीभूत, अहंकार वशीभूत, मेरे को कोई कुछ समझे जाने, बोलते कर्म बनाता ही चला जाता है। जैसे कहते कि एक वृक्ष होता है, साकू का वृक्ष है, शीशम का वृक्ष है या आम का वृक्ष है, अगर उस वृक्ष में दीमक लग जाता है अंदर से, बाहर से दिखने में तो बहुत सालिम नजर आता है, पर बताते जब उसको फर्नीचर के लिए काटते हैं वो किसी काम का नहीं रह जाता है। बोला इसी प्रकार से ये जो शरीर है ना, इनमें हम लोगों के भी कई विकारों की बीमारियां लग गई है। कभी वो हरदम खाली है, हरदम तुम प्यासे का प्यासा ही रहते हो, कभी भी तुम्हारी तृष्णा पूर्ण नहीं होती है और ये तुम्हारा जीवन व्यर्थ और बेकार चला जाता है, किसी काम नहीं आता है। वही बच्चे तुम्हें नहीं पूछते हैं, वही परिवार तुम्हें नहीं देखता है, हर समय तुम्हें कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। उस समय ये समझ आती है जिन लाए कूड़ कमाया से ही न संगी साथी, जिनके लिए हम लोग इतना चोरी कपट हेरा फेरी करते हैं, क्या वो हमारे संगी साथी होते हैं? वो हमें अच्छा समझते हैं? बोलते वही हमें अच्छा नहीं समझते, हमें त्रास देते हैं, दुख देते हैं। जब आप शक्तिहीन होते हो, आपको कोई नहीं पूछता है, उस समय बहुत कष्ट होता है। बोलते ये जैसे लकड़ी दिखने में तो आ रही है पर ये किसी काम की नहीं रह जाती है। इसी कारण बोला जाता है कि हर समय हमारे जीवन में सतर्कता जरूरी है। जैसे बोलते हैं कि एक लंपट जैसे आवारा इंसान होते हैं, सुंदरता के पीछे भागते हैं, पर उसका रिजल्ट क्या मिलता है? दुखी तो मिलता है। कभी मार खाते हैं, कभी जेल जाते हैं, या कभी कष्ट उठाते हैं या सुसाइड करते हैं। तो बच्चा ये सब अज्ञानियों के लक्षण है। ज्ञानी इन सब से सतर्क रहता है, सावधान रहता है, अपने जीवन को संभाल करके चलाता है। इसीलिए गुरु बार बार हमें बोलता है, अरे मन संभल संभल पग धरियो, संभल संभल के पग धरो, निकले न धर्म की अर्थी। धर्म की अर्थी नहीं निकलनी चाहिए। आपके जीवन से कभी भी धर्म नहीं जाना चाहिए, हमेशा धर्म को आगे रखिए, तभी आप धर्मराज बनेंगे, तभी आप राज करेंगे इस जगत पे। जब आपके जीवन में धर्म और ज्ञान ही नहीं होगा, आप हर समय देखिए दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, हर समय हैरान रहेंगे। इसी कारण गुरु हमारे जीवन में सतर्कता प्रदान करता है। हमेशा एकता का मन में भाव रहे। एकता का मन में जब भाव रहता है तभी अंदर से समता का संगीत बजता है, संवर्तन का संगीत बजता है। फिर हमारे जीवन में कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। जो हमारा मन अच्छा हो जाता है ना, तो हमारे जीवन में कोई बुरा है ही नहीं। मंदा किस्म आखियां जो है ही करता। जब है ही भगवान तो मैं बुरा किसको बोलूं, मंदा किसको बोलूं, खराब किसको बोलूं? है ही भगवान, हर रूप में भगवान है। ये भगवान का भाव आपके जीवन में गुरु प्रदान करता है, उनका पुरुषार्थ ही हम लोगों को आगे बढ़ाता है। इसीलिए भजन आता है, राम तजु गुरु को न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। अब ऐसा होता नहीं है। ये भजन की एक लाइन है, किसी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया था कि राम को कैसे तज देंगे,
जिस राम की हम सब आराधना करते हैं, परमात्मा की, प्रभु की आराधना करते हैं, कहते गुरु हमारे जीवन में और भी ज्यादा आस्था परमात्मा में बढ़वाता चला जाता है। हम लोगों को इतना भगवान का भाव रहता ही नहीं था, हर जगह भगवान देखते ही नहीं थे। आज गुरु की कृपा से हर जगह, चाहे कोई अच्छा चलता है, बुरा चलता है, कोई अपमान करता है, कोई बातें बनाता है, पर आज उसके लिए भी हमारे मन में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये गुरु का हमारे जीवन में असीम आशीर्वाद है। अगर गुरु नहीं मिलता तो क्या सच में हम लोग ऐसे इंसानों में भगवान देख पाते थे, या ऐसे इंसानों से हम लोग प्यार कर सकते थे जो आपके साथ बुरा बर्ताव करे? आज गुरु ने झुकना सिखा दिया, मुड़ना सिखा दिया, क्योंकि बताया मुड़ने से ही पाइए पूर्ण परम आनंद। मुड़ने से ही पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति होती है। जितना मुड़ोगे उतना आनंद तुम्हें आएगा। आज जो अकड़ता है वो खुद दुखी रहता है, जो मुड़ता है वो परमात्मा से जुड़ जाता है। हमारी जुड़न सदैव परमात्मा से मुड़ने से ही होती है, नम्रता में ही होती है। जैसे कहते हैं नम्रता न मरता, वो इंसान नहीं मरता है जो नम्रता में रहता है, अमरता को प्राप्त हो जाता है, आनंद को प्राप्त हो जाता है, वो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तीन हमारे जीवन में योग है। ज्ञान योग समझ जब आ जाती है, हमारे जीवन की भक्ति बढ़ जाती है। इतनी सुंदरता से हमारी भक्ति होती है कि गुरु हमारे जीवन में भक्ति प्रदान करता चला जाता है। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, ऐसा भी होता है, नथिंग न्यू। हर समय आपको कोई ना कोई शब्द देख करके आगे बढ़ा करके पुश करता रहता है। जिस समय आपके जीवन में भक्ति योग आ जाता है, प्रेम करने लगते हो सभी से, तो फिर आपका कर्म योग, कर्म आपके सुंदरता से होने लगते हैं। इससे पहले तो हमारे कर्म सुंदर होते ही नहीं थे। हर समय आप देखिए कर्मों के अनुसार ही दुखी, सुखी, हैरान, परेशान, मीन मेट निकालते रहते थे। पर आज इतने सुंदर कर्म हो गए कि कोई भी बुरा नजर आता ही नहीं है। तो ये सब गुरु की कृपा है। इसीलिए कहते हैं पूर्ण गुरु भेटिया तब पूर्ण मिली युक्ति। पूर्ण गुरु के मिलने से पूर्ण युक्ति मिलती है। फिर हंसदियां, खिलंदियां, खावंदियां। इस जगत में ही आप रहते हो, जगत से बाहर नहीं रहते हो। आज दादा भगवान ने किसी से ये नहीं बोला तुम क्या खाते हो, क्यों खाते हो। जब जब तुम्हारे जीवन में सात्विकता आती चली जाएगी, आपके तामसिक आहार छूटते चले जाएंगे, आपके तामसिक विचार छूटते चले जाएंगे, आप में ज्ञान योग, भक्ति योग प्रकट होता चला जाएगा। आप कभी भी गलत कार्य कर ही नहीं सकते। इसीलिए गुरु ने एक ही बात के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को हिदायत प्रदान की, सत्संग करो जरूर। हर संत यही कहता है, सत्संग बिना तुम्हारी गति नहीं होगी, सत्य का संग। जब तक आप सत्य का संग नहीं करते हो, आपका कल्याण, आपके विकार नहीं जा सकती है। जैसे कीचड़ से कीचड़ को नहीं धो सकती है, कीचड़ को साफ पानी से ही धो सकते हैं ना। बोला इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर मलिनता है, अज्ञानता है, विकार है, तो जब गुरु के ज्ञानी का स्वच्छ जल लेते हैं, गुरु के ज्ञान का स्वच्छ जल लेते हैं, तो साफ होता चला जाता है। और कैसे निर्मल हो जाता है पता भी नहीं चलता है। कहाँ कामना चली गई, कहाँ वासना चली गई, कहाँ इच्छा, जो परमात्मा देता है उसमें खुश रहते हैं।
तभी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण यानी वो इतने आर्टिस्ट थे कि थोड़े को भी सुंदर बना देते थे। आप देखिए, जहां छल करना था, अगर भक्त के लिए उन्होंने छल भी किया। जहां रथ हाँकना था, वो सारथी भी बन गए। जहां जूठी पतले उठानी थी, वो पत्तल भी उठा लिए। जहां जो भी कर्म आया, जैसा भी कर्म आया, उन्होंने बड़ी समझदारी से कर्म को किया। ये नहीं बोला मैं ये क्यों करूं, कैसे करूं, मेरे लिए ये शोभनीय नहीं है। कहते वो उनका एक शोभनीय कर्म बन जाता है। ज्ञानी का हर कर्म शोभनीय होता है। बुद्ध भगवान जैसे हमेशा अपनी शांत प्रवृत्ति में रहते थे, क्योंकि उनको बौद्धता की प्राप्ति हो गई। जब तक हमारे जीवन में बौद्धता नहीं है, तभी तक हम बुद्ध शुद्ध नहीं बन सकते। पर जब हमारे जीवन में बौद्धता आ जाती है, तो शुद्धता तो स्वयं आ जाती है। जब शुरू शुरू में बुद्ध भगवान जी बाहर निकले थे तपस्या के लिए, कहते कि बहुत उनको कष्ट होने लगा। मैं बेवजह से अपना राजपाट छोड़ करके आया, इतनी सुंदर स्त्री को छोड़ के आया, पुत्र को छोड़ के आया। अब जब वो विचार करने लगे, क्योंकि उनको बहुत कष्ट होने लगा, कभी कुछ मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। साधना की शुरुआत थी, एकाग्रता भी नहीं होती थी, वृत्ति भंग हो जाती थी। तो उस समय उनके अंदर में लगा कि मैं नाहक में आया। पर उन्होंने सामने ही देखा एक चीता। चीता जो है वो वृक्ष पे चढ़ रहा था। जब चढ़ रहा था तो वो गिर रहा था, फिर चढ़ रहा था, फिर गिर रहा था। उनको देख करके बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर वो मुड़ के वापस नहीं गए। बोला इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में बौद्धता आ जाती है, समझ आ जाती है, फिर हम मुड़ के माया में नहीं जाते हैं। माया की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। माया ऐसे लगती है जैसे गटर का सुख। ज्ञान में रहते हो तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कितना आनंद है, कितनी भक्ति है, कितना रस है। इससे ज्यादा तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है अपने जीवन में आत्म जागृति की जरूरी है। आत्म जागृति सत्संग से होती है, गुरु के पूर्ण गुरु की प्राप्ति से होती है। जब आपके जीवन में पूर्ण गुरु आ जाता है, वो आपका मार्गदर्शक बन करके आपके राह के सारे कांटे साफ कर देता है। कोई बात नहीं है। जैसे माँ होती है ना, छोटे बच्चे को जब कड़वी दवा पिलाती है तो कहती है पीतो 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 पिला देती है। इसी प्रकार से भगवान भी हमें, गुरु भी हमें किस प्रकार से ये ज्ञान दे देता है। अरे कोई बात नहीं है, गिरे तो क्या हुआ, हम भी बहुत बार गिरे थे, हमको भी मन आता था, हमारे को भी विक्षिप्तता आती थी। कोई बात नहीं है, फिर प्रयत्न करो, बार बार प्रयत्न करो, ट्राई अगेन। बार बार प्रयत्न करना गुरु ने सिखाया, नहीं तो इंसान हिम्मत हार जाता है। इतनी बार गिर गया, अब तो मेरे को सत्संग समझ नहीं आता है। और सत्संग क्या देता है? कई लोग कहते हैं कि हम लोग अपने टाइम को ही तो किल करते हैं, समय को तो खराब करते हैं। पर ज्ञान सुनने के बाद ये समझ आती है, लेखे में यही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। आपके सारे दिन बाकी बर्बाद है। लेखे में यही घड़ी, यही आपके काम आती है, यही आपका साथ देती है, यही आपके साथ चलती है। न धन दौलत चलता है, न औलाद चलती है, न दुकान मकान चलता है, न सोने हीरे मोती चलते हैं, न शरीर ही हमारे साथ जाता है। हमारे साथ क्या जाता है? हमारे साथ सिर्फ भगवान का नाम ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने जीवन में भगवान का साथ, सानिध्य, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, त्याग मत करो। हर परिस्थिति को
आगे बढ़ते चले जाओ, कोई बात नहीं। आप हो ना भगवान, जब आप हो तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमेशा परमात्मा का ध्यान दे करके आगे बढ़ते चले जाओ। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा शान, चल चल रे नौजवान। हमेशा आगे बढ़ो भगवान के कार्य में, और भगवान के लिए ही भाव हमेशा रहना चाहिए। आज हम जो भोग भी लगाते हैं ना, खाना भी खाते हैं, तो ये भगवान तेरे लिए, जैसे तेरा सुमरन होना चाहिए। जो शक्ति आएगी उससे भगवान का सुमरन करो। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंता। जब श्वास श्वास में परमात्मा की आराधना करते हो, तभी जाकर के मन के अंदर की चिंताएं दूर होती है। जब तक हम आराधना नहीं करते हैं, तभी तक हमारे मन के अंदर की चिंताएं दूर नहीं होती है। हमेशा परमात्मा के शुक्रिया, थैंक्स, धन्यवाद, वाह वाह करो, तो कभी भी कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, दर्द लगेगा ही नहीं। यही हमारे जीवन का ज्ञान है। सत्य को जानने के बाद अज्ञानता दूर हो जाती है और बहुत अच्छी सुंदर चैन से हमारी जिंदगी व्यतीत होती है। जय श्री कृष्ण। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, दादाजी तुम तो हो मेरे कुम्हार। मैं माटी यही धरती की, मैं माटी यही धरती की, धरती करे पुकार। सतगुरु जी तुम तो हो मेरे कुम्हार, दादाजी तुम तो हो मेरे कुम्हार। वो माटी भी क्या माटी थी, रुंधती थी जगमार। वो माटी भी क्या माटी थी, रुंधती थी जगमार। पाँव तले आती थी सबके, तूने लिया उठा। हाथे उठा कर कीनी सफाई, हाथे उठा कर कीनी सफाई, और किया तैयार। सतगुरु जी तुम तो हो मेरे कुमार, दादाजी तुम तो हो मेरे कुमार। भाव का जल इसमें डाला, माटी हुई बिहार। भाव का जल इसमें डाला, माटी हुई निहार। चाप चढ़ाकर रूप सवारा, कितनी करी संभाल। चाप चढ़ाकर रूप सवारा, कितनी करी संभाल। सहलाता तो जब अंतर को, सहलाता तो जब अंतर को, चोटे लगे सत्कार। सतगुरु जी तुम तो हो मेरे कुमार, दादाजी तुम तो हो मेरे कुमार।
ज्ञान की अग्नि इस माटी को दिन दिन रंग चढ़ा। ज्ञान की अग्नि इस माटी को दिन दिन रंग चढ़ा। प्रेम के उपलों से अनुभव को और दिया है बड़ा। प्रेम के उपलों से अनुभव को दिन दिन दिया बड़ा। तप करे बन करे लगे ये बोलन, तप करे बन कर लगे ये बोलन, तू ये सिखा करता। सतगुरु जी तुम तो हो मेरे कुमार, दादाजी तुम तो हो मेरे कुमार। ये माटी बन गई है अब तो फूलों का गुलदस्ता। ये माटी बन गई है अब तो फूलों का गुलदस्ता। महकाएगी जीवन सबका, रखेगी सबको हंसता। महकाएगी जीवन सबका, रखेगी सबको हंसता। धन्य है माटी, धन्य है माली, धन्य है माटी, धन्य है माली, धन्य है ये करता। सतगुरु जी तुम तो हो मेरे कुमार, दादाजी तुम तो हो मेरे कुमार। सतगुरु जी तुम तो हो मेरे कुमार। बहुत अच्छी लास्ट की स्टैंजा है। धन्य है माटी, धन्य है माली, धन्य है ये करतार। आज हम लोग की गुरु की कृपा से ये माटी भी धन्य हो गई और गुरु हमारा धन्य है जिसने ज्ञान के मार्ग पे हम लोग को लगाया। जिस भगवान ने इतना सुंदर हम लोग को मनुष्य जन्म दिया वो भी धन्य है। आज तीनों धन्य हो गए। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया वो भी सार्थक हो गया। मनुष्य जन्म पाए कि जिनी न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। तो आज परमात्मा ने जो हम लोग को माटी दी, भगवान भी खुश होगा कि आज इन लोगों ने अपनी माटी से बहुत सुंदर कार्य किया, निष्काम कार्य किया, भक्ति की, ज्ञान मार्ग पे चले। तो ये भगवान भी खुश होता है। धन्य है माली, गुरु भी हमारा खुश होता है। जैसे आप अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते हुए बहुत प्रसन्नचित हो जाती है, गुरु भी हमारा प्रसन्न हो जाता है। वो भी धन्य हो जाता है कि आज इन्होंने अपने जीवन में इतना ज्ञान को धारण किया। तो निकले न धर्म की अर्थी ले, कभी भी हमारे जीवन से धर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। हमेशा धर्म के मार्ग पे बढ़ना, धर्म का कार्य करना। धर्म के बिना हमारा जीवन अधूरा है, व्यर्थ है, बेकार है। ऐसी अपने अंदर में धारणा बना के चले। बाकी अपनी कृपा करनी बहुत जरूरी है। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु की मत तू ले अयाणे, नहीं तो भक्ति बिना बहु डूबे स्याणे। कितने पढ़े लिखे धनवान बड़े कुल के, कहते ना बहुत ऊंचे कुल के हैं, आपका जीवन व्यर्थ और बेकार हो जाता है। जय श्री